नमस्कार, आप न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हम बिलारी में मौजूद हैं और हमारे साथ बिलारी की सबसे छोटे कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के सबसे छोटे नेता, कहा देखा जाए तो अगर अगर उम्र की बात करें तो 14 साल उम्र है और 9th क्लास में पढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर बात करें तो मुझे लगता नहीं कि इतना छोटा कोई समाजवादी पार्टी में और पूरे देश में भी कोई अगर नेता होगा। हमारे साथ कपिल राज वाल्मीकि मौजूद हैं। कपिल, स्वागत है आपका न्यूज़ 94 हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पत्रकार महोदय, बड़े भाई चेतन मुरादाबादी जी। कपिल, क्या लग रहा है, मतलब इतनी छोटी उम्र में क्या सोचा था आपने कि राजनीति में आए हो इतनी छोटी सी उम्र में? नहीं, राजनीति में आने का मकसद मेरा कोई व्यवसाय या फिर कोई लाभ, मुझे नहीं लगता कि मैं कमाई के ज़रिए से या फिर अपने स्वार्थ के ज़रिए से मैं राजनीति में आया हूँ। समाज की पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई और समाज में जो हमारे नेता हैं, जो पहले नेता रहे हैं, उन लोगों से कुछ नहीं हुआ। वो लोगों के इधर-विधर आए, बगलों में बैठ कर के चले गए। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने, उनके पिता तुल्य आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने सदैव वाल्मीकि समाज को, हमारे पिछड़ा वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम किया और साथ रखने का काम किया। उसी कारणवश हमने देखा कि सफाई मज़दूरों की और दलितों की, प्रत्येक वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए हमने निस्वार्थ राजनीति में उतर करके करीबन 2015 से लेकर के अब तक मैं राजनीति में एक्टिव हूँ। और जहाँ भी मुझे सूचना मिलती है समाज के छोटे बड़े कार्यक्रमों की, मैं पहुँच करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा। आप देख सकते हैं कि 2015 से अब से लगभग 7 साल पूर्व से अब 14 साल की उम्र है लगभग की, अगर देखा जाए तो 6 से 7 साल की उम्र में जो है कपिल ने राजनीति स्टार्ट कर दी। कपिल, क्या जिम्मेवारी है वर्तमान में? मैं समाजवादी पार्टी में निवर्तमान में छात्र सभा का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, जो कि समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है छात्र सभा। उससे मेरे नेताओं ने, मेरे विधायक जी ने मेरी राजनीति को देख करके प्रसन्न हो करके मुझे समाजवादी पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ ब्लॉक प्रेसिडेंट टू स्टूडेंट असेंबली से। तो कपिल, जिस तरीक़ा से अगर वर्तमान की राजनीति को देखा जाए, तो क्या आप जो है जो राजनीति सामाजिक रूप से देखना चाहते हो कि कुछ क्या बनने की, कोई विधायक वगैरह बनने की कोई ख्वाहिश है क्या? नहीं, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैंने अभी तक मैंने एक निगम का पार्षद या वार्ड का सभासद बनने की भी नहीं सोची। जो बनूँगा सदैव ही जनता के आजीवन, हमने कोई फ़ायदा तो है नहीं कि भई एमएलए बन जाएँगे तो बहुत सारा कमा लेंगे या फिर एमपी बन जाएँगे तो बहुत सारा कमा लेंगे। कोई कमाई का लाभ या फिर हम लोगों को कोई नहीं है, सेवा से उतरे थे, आजीवन सेवा करता रहूँगा। मुझे कोई मतलब नहीं है कि एमपी बनूँ, एमएलए बनूँ, कल भी उनका बेटा था, आज भी जनता का बेटा हूँ और सदैव रहूँगा। नहीं, तो ये तो बात जभी नहीं नहीं अगर आप जो है राजनीति कर रहे हो और विधायक नहीं बनोगे नहीं, या सांसद नहीं मैं बनोगे? नहीं, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये तो बहुत बड़े बोल हो जाएँगे, मैं अगर अपने आप के लिए बोलूँ। सदैव जनता ने, अगर जनता कहेगी कि बाट का चुनाव लड़ो, तो हम लड़ेंगे। जनता कहेगी कि एमपी का चुनाव लड़ो, तो हम लड़ेंगे। एमएलए का कहेगी तो एमएलए का लड़ेंगे। ये नहीं है अपने स्वार्थ से लेकर के एमएलए बनेंगे और जनता के काम करेंगे, ये कुछ नहीं है। हम अभी तक कुछ नहीं सोचा है कि हम एमएलए बनेंगे या एमपी बनेंगे, कुछ नहीं। ये देख सकते हो आप कि जो है सब इतनी छोटी सी उम्र में मतलब जवाब क्या है दिया है, घुमा फिरा कर दिया है। जो नेताओं में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बरकरार कपिल में मौजूद है। जो बड़े बड़े नेताओं में आखिरकार नहीं होगी वो भी मौजूद है। तो कपिल, जो है अगर देखिए समाजवादी पार्टी की जो है सरकार रही थी पूर्व में, उसमें भी मतलब उसमें आरोप ये लगता है कि बहुत ज़्यादा गुंडा राज, जो है गुंडा राज, चोरी चपारी बहुत रहता। क्या कहना चाहोगे? अलबत्ता मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, चोरी चकारी, गुंडागर्दी, गुंडई नहीं थी। ये तो एक आरोप है कि क्या प्रेजेंट टाइम में नहीं है? वही तो मैं कह रहा हूँ। प्रत्येक सरकार में होती है नहीं, गुंडाई। समाजवादी में ज़्यादा। नहीं, एक आध मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। भाजपा के देखिए, मेरे पास ये है कि भाजपा के स्वयं विधायक कुलदीप सिंगर हों या फिर इनके और भी एमएलए हों, वो खुद परेशान हैं, उन पर गुंडई के आरोप हैं। और आप देखिए कि ना जाने कितने कांड भाजपा के नेताओं द्वारा, भाजपा के नेता खुद गिरफ्तार हैं, उनके नेता बोलने को तैयार नहीं है। संगीत सोम को ले लो, जो कि ताजमहल पर विवाद दे देते हैं, विवादित बयान दे देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार में थी या नहीं थी। क्या इस समय नहीं है? आप बताइए, मुरादाबाद में अभी युवती का फ़ोन चोरी हो गया और आए दिन दुष्कर्म के ना जाने कितने हाथरस जैसी घटनाएं और भी
लखनऊ से लेकर हरदोई, लखीमपुर खीरी, जालौन, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर, नोएडा, तमाम के अगर आंकड़े मैं आपके बीच में रखूं तो बहुत सारे आंकड़े मेरे पास हैं कि वहाँ पर भी इतनी गुंडई भाजपा नेताओं द्वारा होती है। तो मोहनलालगंज से भाजपा के सांसद कौशल किशोर जी को ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, वहाँ पर कहीं भी जनता पर उत्पीड़न कम नहीं है। जहाँ भाजपा का विधायक होगा वहाँ उत्पीड़न बरकरार है, और हमें नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडई थी। हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में इतना ज़रूर था कि समय पर सफाई कर्मचारियों को वेतन मिलता था, इस समय नहीं मिल रहा है। और जब वो सफाई के कार्य करते थे तो ग्लव्स और ये जो कोट वोट जाड़ों में होते थे वो मिलते थे, लेकिन आज प्रत्येक सफाई कर्मचारी से आप पूछ सकते हैं, उसको कुछ नहीं मिला। पूरे जाड़ों उसने काम किया, दिसंबर, नवंबर, जनवरी सब ये काम किया, उसको कुछ नहीं मिला। लेकिन सपा सरकार होती तो हमें उम्मीद थी कि मिलता। और 3600 रुपये वेतन सफाई कर्मचारियों को मिलता था। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सपा की सरकार आई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वेतन बढ़ाया उनका, और 18,000 कुछ रुपए करने का योगदान जो है तो वहीं पर टिका हुआ है अभी भी, उससे 1 रुपया नहीं बढ़ा। ना कोई गवर्नमेंट में भर्तियां निकल रही हैं इस समय, ये और पेट्रोल डीजल महामारी, आपने देखा महंगाई चरम सीमा पर है। ये मुद्दे हैं। अगर मुद्दों से भटकाना चाहेंगे कि पहले थी अब नहीं है, नहीं भटकाना है। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान सरकार राष्ट्र पे इतना ध्यान दे रही है, मोदी जी ने विदेशों तक में भारत का नाम रोशन कर दिया है, क्या कहना चाहोगे? देखिए इसमें कोई दोहराए नहीं है। पहले क्या पहले एक भारत को चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था कि मोदी जी आए हैं तभी रेलवे भारत में स्थापित हुआ, क्या मोदी जी आए हैं तभी एयर इंडिया भारत में बना, बिक और गया। कि जब से मोदी जी आए हैं तब से ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने खुद भारत में स्टडी की, या फिर ये कहीं बाहर से पढ़ के आए होते और तब जाके भारत को स्थापित किया होता, तब हम मानते कि हाँ भारत को चमकाया है। भारत पहले से ही बहुत चमका हुआ है और ऊर्जात्मक देश है, और लोकतंत्र में बहुत ही बड़ा स्तंभ भारत का है। और अखंड भारत को मजबूत रखने का महात्मा गांधी जी ने, देश के तमाम प्रधानमंत्रियों ने हिस्सा लिया है, जिसका हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं। हम इस बात को कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि विश्व में मोदी जी ने भारत को चमकाया है। देखिए उनकी कुछ लोगों से रिलेशनशिप थी, हो सकता है किस कारणवश थी। डोनाल्ड ट्रंप जी को बुलाया, तमाम खर्चे बेफजूल का पैसा खर्च किया गया, और जो वहाँ आगरा में ताजमहल पर गए तो इतना नालों में सेंट छिड़कवा करके इतना खर्चा, वहाँ बेफजूल का खर्चा हम उसको कहेंगे कि उन्होंने किया। खाली पैसा बर्बादी हुई, कोई ऐसा नहीं हुआ। यात्राओं में इतना पैसा बर्बाद किया है इधर उधर जाने में, तो गलत है। अगर वर्तमान की बात करें तो यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है, तो योगी जी को आप कैसे देखते हैं? देखिए योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री के जरिए से देखते हैं। नहीं, जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा मतलब देश प्रदेश में मतलब कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा अच्छा जो है प्रशासन है, शासन बहुत अच्छा चल रहा है, और हर व्यक्ति खुशी है, राशन मिल रहा है, सब कुछ मतलब सिस्टम बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है, कहना का मतलब ये है। जो 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो गेहूँ चावल मिलता था वो आज मुफ्त हो गया है, ये है ज़रा। और जो 400 रुपये का सिलेंडर था वो 1,000 रुपये का है, और इतनी महंगाई चरम सीमा। 1120 का है। हाँ, 1120 रुपये का। थैंक यू, आपने बताया मुझे 1120 रुपये का, जो 400 रुपये का सिलेंडर था। तो ये योगी जी मोदी जी के विकास कार्य हैं, और अगर बताने बैठूं तो अभी शाम से अगली सुबह भी मुझे हो जाएगी। महंगाई है, कोई सरकार जो पहले मुख्यमंत्री थे, राजनाथ जी थे, बहन जी थी, अखिलेश यादव जी थे, ऐसे योगी जी हैं, कोई और आएगा। ये तो दौरे परिवर्तन है, होता रहेगा। महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, और शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। हाँ। तो कपिल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में इस समय मैटर चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा जो कि राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और उस पर आपके क्या विचार हैं राहुल गांधी जी के बारे में? राहुल जी एक युवा हैं, और मैं युवा की हैसियत से भारत जोड़ो का अगर नारा दिया है तो मैं उसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि भारत जोड़ने में जहाँ भी हमारा योगदान रहेगा हम वहाँ पहुँच करके चंद कदम चलने का भी काम करेंगे। अलबत्ता ये है कि राहुल जी को इतनी देर से नींद जागी है उनकी, भले ही जागी लेकिन बहुत देर से जागी है। मैं भारत जोड़ो का समर्थन करता हूँ, ना कि राहुल जी का। हाँ, नहीं, भारत। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो समर्थन किया नहीं है। तो मैं कहाँ कर रहा हूँ, राहुल जी को कहाँ कर रहा हूँ, भारत जोड़ो का कर रहा हूँ ना मैं।
भारत जोड़ो भारत जहाँ जोड़ेगा वहाँ उसके साथ हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जोड़े, चाहे बहुजन समाज पार्टी जोड़े, चाहे अखिलेश यादव जी जोड़ें, चाहे कोई भी जोड़े, भारत जो जोड़ेगा उसके साथ कपिल राज है और कपिल राज का परिवार है, प्रदेश है, देश है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारत के हिस्सेदार आप नहीं बनेंगे? नहीं, बिल्कुल हिस्सेदार देखिए अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया हर मीडिया व्यक्ति नहीं, आप अच्छा नागरिक भी हैं, नहीं जिम्मेदार नागरिक नागरिक का नागरिक एक नागरिक भी हैं पर मैं देश का निवासी जी हूँ, अन्न खाता हूँ, बिल्कुल तो उस देश के लिए अगर मैं कुर्बान ना हूँ तो मेरी ज़िंदगी बेकार है। और हम लोग अपनी आजीवन भारत को अपना पिता तुल्य मान करके भारत के साथ काम करते हैं और भारत हमारा एक अन्न किसान प्रधान देश है और देश के लिए हम लोग समर्पित हैं। कपिल जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो इससे राहुल गांधी जी की जो स्थिति है क्या सुधर पाएगी या नहीं? देखिए वो सुधरे या नहीं सुधरे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, भारत जुड़ना चाहिए। सुधरेगी, भारत जुड़ पाएगा क्या? भारत जुड़ेगा। भारत आज नहीं तो कल जुड़ेगा, भारत जुड़ेगा और भाजपाइयों को मुँहतोड़ जवाब देने के लिए अगर भारत जोड़ने के लिए ये निकले हैं, तो भारत जोड़ने में हमारा समर्थन है, ना कि राहुल जी का। राहुल जी हो सकता है कल प्रधानमंत्री बन के जैसे बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि इधर से आलू डालो और उधर से सोना निकालो, ये वाली ठीक नहीं लगी। हमें ना ही मोदी जी की बात ठीक लगी। उन्होंने नहीं, कहा ये तो आलू वाला ये तो जो है मोदी जी का वो हाँ, बयान उसको है। बाद में हाँ, उसको उसको बाद काट में के जो है हाँ, पहले राहुल जी पहले उसको बाद मोदी में मोदी बोला जी था। ने दिया था हाँ, और राहुल जी ने एक सभा उसकी में बोला था। बोला था। लेकिन क्या बताएं कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हाँ, हैं नहीं उन्होंने जो है बिल्कुल, बिल्कुल। काट के उतना ही वायरल करा है नहीं और देखिए, ये वो अगर बात मोदी जी वो का बात बयान है। ठीक है आपकी, बात ठीक है। देखिए जैसे कि आपने अभी मेरी बात को काट करके बताया, मुझे समझाया उसके लिए आपका धन्यवाद। जैसे कि आज के समय में गन्ना जिसमें रस भरा हुआ है, वो गन्ना केवल 7 रुपए 8 साढ़े 7 रुपए को जा रहा है, ठीक है? और जो सूखी हुई लकड़ी है, जो सूखा हुआ गन्ना है, जो सूखी हुई लकड़ी है, वो 3 रुपए को बिक रही है। तो ये देश के हालात हैं, इससे आप समझ सकते हैं राहुल जी की सोच को, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को। नहीं गन्ना 3.5 7.5 मतलब 7 कैसे मैं समझा ये नहीं। कहना चाह रहा हूँ कि जिसमें रस भरा हुआ है वो इतना कम जा रहा है, वो इतना कम जा रहा है और जो सूखी हुई लकड़ी है वो 7 रुपए को जा रही है, तो गलत है ना ये। हम राहुल जी की सोच पर प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच पर अपने जो नेता हैं उनकी सोच को सलामी देते हैं, लेकिन मोदी जी को और राहुल जी को अपनी सोच पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं। कुछ गलतियां हो गई हैं राहुल जी से, इसीलिए वो 2019 का लोकसभा चुनाव हारे, अमेठी से चुनाव हार गए। हो सकता है बाजनाट से तुक्का लग गया तो जीत गए, लेकिन अमेठी से वो चुनाव हारे। जो व्यक्ति अपनी जगह से ही हार गया हो वो और की अपेक्षा करे कि भारत जोड़ूं प्रधानमंत्री बनूं, तो ये ठीक नहीं है। 2024 का चुनाव आ रहा है तो हाँ जो कपिल राज हैं वो हाँ हाँ। 2024 में किसको प्रधानमंत्री का चेहरा देखना पसंद करेंगे? मैं युवा हूँ और युवा को सपोर्ट करूँगा और जो भारत को लेकर के चलेगा उसका सम्मान कपिल राज करता है और जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा उसको लोकसभा में जिताएंगे और अपनी लोकसभा से केवल हम यहाँ से नहीं पूरे देश में चुनाव है, यहाँ से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में पूरे देश में चुनाव है और चुनाव को अच्छी तरीके से समाजवादी पार्टी लड़ेगी और हमें उम्मीद है कि अगला प्रधानमंत्री हमारा होगा और शिक्षित होगा, समझदार होगा और वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा। आपका मतलब कि आपका हाँ, इशारा पार्टी का हो या फिर गठबंधन का हो, प्रधानमंत्री एक विपक्ष का इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री बने। नहीं लग क्या रहा है वर्तमान अगर नेताओं की बात की जाए तो कौन तो सा हमारे नेता? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, बहुत शानदार नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि अगर कोई घटना हो तो घटना पर पुलिस जाए, ना कि थाने में व्यक्ति आए। पहले होता था कि थाने लोग आया करते थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 108 102 एम्बुलेंस चला करके और 100 नंबर चला करके उन्होंने ऐसा किया कि आप अगर गांव में चौपाल पर बैठे हुए हैं चौपड़ी लगा करके, तो आप वहीं से फ़ोन उठाइए और कीजिए, 100 नंबर को फ़ोन करेंगे तो 100 नंबर आपके गांव के नुक्कड़ पर आकर के खड़ी हो जाएगी। ये वाली व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की थी। तो वो एक अच्छी सोच रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम उन्हीं को अपना प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे।
न्यूज़ 94 हिंदी से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अरे शुक्रिया, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे चरित्र पर, मेरे ऊपर आपने बात की, उसके लिए कपिल राज आपका आभारी रहेगा। आजीवन धन्यवाद।